नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 23 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इससे पहले हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, एट डबल स्लिट, और आज एन स्लिट करने जा रहे हैं। उसी सीरीज में एक अगला कदम है। तो फर्स्ट केस में क्या था, आपके पास एक कार्डबोर्ड था, उसके अंदर हमने सिंगल स्लिट की थी और उसके ऊपर एक पैरेलल वेव फ्रंट वाली लाइट हमने इंसिडेंट कराई थी, उसके कारण एक डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी किया था। सेकंड केस में हमने दो स्लिट्स करी थी कार्डबोर्ड में, और स्लिट की जो ओपनिंग की विड्थ थी वो थी आपकी ए, और दो स्लिट्स के बीच में जो ओपेक पार्ट था उसकी डिस्टेंस थी बी। आज इसी तरीके से हमारे पास एन स्लिट्स हैं। कहने का मतलब, अगर कोई कार्डबोर्ड है किसी भी तरह का, जैसे हमने ये ऐसा कार्डबोर्ड स्टार्टिंग में लिया था, तो आप ये मान सकते हैं ऐसी कई सारी स्लिट्स हमने इस कार्डबोर्ड में की हैं, और उसके ऊपर हम एक प्लेन लाइट इंसिडेंट कराएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो एन स्लिट्स होती हैं उसी का एक और नाम है ग्रेटिंग। एन स्लिट्स को कंबाइंड हम बोलते हैं ग्रेटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार वो सीधा ग्रेटिंग इस्तेमाल शब्द कर लेता है और आपने एन स्लिट्स पढ़ा हो तो सवाल वही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो एन स्लिट्स का मतलब ग्रेटिंग है, एक उसका पर्यायवाची है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले ये आप डायग्राम देखिए, इसमें क्या शो किया गया है, ये जो है ये ओपेक पार्ट है, इन ओपेक पार्ट के बीच में ओपनिंग है। इस ओपनिंग की विड्थ ए है, हर ओपनिंग की विड्थ ए है, और जो ब्लॉक पार्ट है ओपेक पार्ट उसकी विड्थ बी है। क्लियर है? यहां पर हमने 1 2 3 4 स्लिट्स बनाई हैं। यहां पर हम एन को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना बढ़िया हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, पर समझने के लिए हमने यहां पर 4 बनाई हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसके ऊपर जब प्लेन लाइट इंसिडेंट कराएंगे हम, तो यहां से वो लाइट डिफ्रैक्ट करेगी हर ओपनिंग पर। हम एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर जाने वाली रेज के आगे एक कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, उसको कन्वर्ज कराएंगे किसी पॉइंट पी पर, और देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी पी पर कितनी है। यहां पर रेज इन्फिनिटी से आ रही थी, इसका मतलब सोर्स आपका इन्फिनिटी पे है, और यहां पर रेज जो आपकी यहां से डिफ्रैक्ट कर रही हैं वो हमने पैरेलल रेज ही कंसिडर की हैं एट एन इंक्लिनेशन थीटा, और वो सारी पी पर कन्वर्ज होंगी। तो ये फ्रॉनहोफर कैटेगरी का डिफ्रैक्शन है, क्योंकि सोर्स भी इन्फिनिटी पे है और स्क्रीन भी आपका इन्फिनिटी पे एक तरीके से। अब आप ध्यान से देखिए, हमने जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया था, तो आप नीचे वाली 3 स्लिट्स को भूल जाइए, सिर्फ ऊपर वाली पे ध्यान दीजिए। ऊपर वाली जब सिंगल स्लिट के लिए हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने क्या कहा था, इन सारी वेव्स की वेव इक्वेशन को हम ऐड करूंगा। तो फर्स्ट वेव y वॉज y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन अप टू yn। यहां पर n क्या था, हमने वेव फ्रंट को जितने पॉइंट्स में डिवाइड किया है वो हमारा n था, तो यहां पे सिर्फ 3 में किया है तो वहां पर 3 तक ही काम करेगा। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर है। फिर हमने इस y1 को क्या माना था, r साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस सेकेंड टर्म ऐसे का ऐसा था r साइन ये प्लस एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ गया था। वो फेज डिफरेंस क्यों आया था, क्योंकि इस रे और इस रे में पाथ डिफरेंस है एक्स्ट्रा, इस रे में और इस रे में पाथ डिफरेंस है, उस पाथ डिफरेंस के कारण आपका फेज डिफरेंस आ रहा था, इसलिए आपकी ऐसी इक्वेशन आई थी। फिर इस इक्वेशन को मैथमेटिकली ऐड करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सहारा लिया था। इस वेव इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा था और फिर एडिशन करना आसान था। तो इस तरीके से जब हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आया था y इक्वल टू आर साइन n फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाई 2। ये इन सब वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था। तो लेट से इट इज इक्वल्स टू r। क्लियर है? और हमने देखा था इंटेंसिटी कितनी आई थी, इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट वाज a नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमारा
डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट वाला लेक्चर पहले देखिए और फिर इस टॉपिक पर आइए। वैसे तो बहुत सारे लेक्चर सीरीज में होते हैं, आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का आज का लेक्चर समझना है तो डेफिनेटली आपने पहले सिंगल स्लिट फिर डबल स्लिट वाले तीनों लेक्चर्स, क्योंकि सिंगल स्लिट के 2 लेक्चर्स हैं और फिर डबल स्लिट का 1 लेक्चर, 3 लेक्चर्स आप अगर देख रखे होंगे आपने, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा आपको। तो ये हमने सिंगल स्लिट के लिए बात करी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्लिट के थ्रू रेज जा रही थी उनके द्वारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था आर, यहां पर तो हर का आर था, यहां पर हमने इन सारी रेज के कारण जो एक क्यूमुलेटिव रिजल्टेंट वेव बनी वो हमने यहां पे शो करी है, इसका एम्पलीट्यूड आर है, हमने अभी डिराइव किया। अब इन रेज के बीच भी पाथ डिफरेंस होगा, यहां से रे आई, ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है इसने, ये कितना होता है, ये होता है आपका जो इन 2 रेज के बीच का डिस्टेंस है, इट इज a प्लस बी। ये a प्लस बी कैसे आप डबल स्लिट वाली लेक्चर में देख सकते हैं। और जो पाथ डिफरेंस है ये कितना आता है, इसको आप डेल्टा बोल दीजिए, डेल्टा कम्स आउट टू बी आपका a प्लस बी साइन थीटा, ये आपका आया था। तो अगर हमें ऐसी, अब जो सेकेंड स्लिट से रे आ रही हैं सारी तीनों की तीनों, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी आर होगा, बस वो पहली वाली रे से कुछ फेज डिफरेंस उसका होगा। सिमिलरली यहां भी पाथ डिफरेंस होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वही रहेगा, तो ये इससे उतना ही एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी और उतना एक्स्ट्रा फेज भी होगा। सिमिलरली यहां भी, तो इनको भी हम उसी तरीके से ऐड करेंगे जैसे हमने ऊपर ऐड किया था। तो अगर हम यहां मल्टीपल स्लिट की बात करें, n स्लिट की बात करें, तो y विल बी सिमिलरली y1 प्लस y2 अप टू yn। यहां पर n क्या है, यहां पर n है आपका नंबर ऑफ स्लिट्स। दोनों इक्वेशंस में n का मतलब अलग अलग है। वहां पर हमने सिंगल स्लिट के अंदर वेव फ्रंट को कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया वो n को डिनोट कर रहा था। यहां पर n किसको डिनोट किया है, कर रहा है कि आपकी बोर्ड के अंदर कितनी स्लिट्स हैं। तो इसको हम ऐड करेंगे, सिमिलरली r साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस सेकेंड जो स्लिट है उसके लिए इक्वेशन आपकी, बस इसमें एक्स्ट्रा फाई आ जाएगा। और वो फाई कितना है ये हमने निकाल रखा है, लैम्डा निकाल रखा है। तो फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा, ये आपका फेज डिफरेंस है। क्लियर है। अब जब हमने ऊपर वाली इक्वेशन को ऐड करके हमारा रिजल्टेंट ऐसा बना था, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। तो लेट्स से r साइन n फाई बाय 2 अपॉन साइन फाई बाय 2, यहां पर फेज डिफरेंस आपका ये हमने गिवन है। तो फाई बाय 2 को हम बोल देते हैं बीटा। लेट्स से फाई बाय 2 इक्वल टू बीटा, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इक्वल टू r साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। ये क्या हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल दीज वेव्स एट पॉइंट P। अगर इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये y था, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था। जब इंटेंसिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं। इट मींस इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू दिस, r स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहां से हम पुट करेंगे उसको। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P इज a नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ये आपका एक किसी पॉइंट P पर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, वहां पर इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बनेगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है अल्फा क्या था, अल्फा था
पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा। तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स के कारण। एन स्लिट के कारण पी पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी बन रही थी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। अब इस एक्सप्रेशन को देख के हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैं थीटा को वेरी करूंगा। कहने का मतलब अगर सेंट्रल लाइन आपकी ऐसे है तो थीटा को वेरी करने पर इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है। जैसे पिछले दोनों केसेस में हमने ग्राफ प्लॉट किया था इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का, वैसे ही यहां भी हमें देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर थीटा 0 हो, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा? थीटा 0 होगा तो अल्फा भी 0 होगा, अगर थीटा 0 होगा तो बीटा भी 0 होगा। क्लियर है? तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी आई पी, अगर अल्फा 0 की तरफ जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर विल बी 1, तो ए नोट स्क्वायर इंटू 1 तो इसकी जगह आ गया। इसकी जगह देखते हैं, अगर बीटा 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है तो 0 बाय 0 का केस बन गया, और 0 बाय 0 का केस बन गया तो इसको हम उसी टर्म पहले उसी एक्सप्रेशन में लिखेंगे, जैसे साइन लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। पहले उसी फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे? आप साइन स्क्वायर एन बीटा को एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड कीजिए और एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है भैया, ऊपर वाले टर्म को। सिमिलरली आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर बीटा को बीटा स्क्वायर से डिवाइड कीजिए और बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये वाली टर्म क्या हो गई? एन बीटा 0 की तरफ जा रहा है, यहां भी एन बीटा 0 की तरफ जा रहा है, बीटा भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ये साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जैसी टर्म बन गई। और सिमिलरली ये टर्म भी, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों 1 1 हो जाएंगी, वहां पर बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका ये हो गया आई पी इज इक्वल्स टू ए नोट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो कहने का मतलब है एन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी सेंट्रल लाइन पर इंटेंसिटी होगी। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वेयर इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी आई पी इज इक्वल्स टू ए नोट स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर। यह आपका सेंट्रल मैक्सिमा निकल आया है। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह देखना है कि आपका सेंटर पे तो मैक्सिमा है, उसके बगल में थीटा में ऊपर की तरफ ले जाऊं या नीचे की तरफ ले जाऊं, तब आपका मैक्सिमा मिनिमा किस प्रकार से आएगा वो देखना है। तो एक बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि साइन एक्स और साइन 2x को मैं कंपेयर करूं तो कौन सा ग्राफ ज्यादा कंप्रेस्ड होता है? ज्यादा कंप्रेस्ड वो होता है जिसके x के साथ बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो। तो यहां पर ये 2 मल्टीप्लाई, यहां 1 मल्टीप्लाई था, तो ये वाला ग्राफ ज्यादा कंप्रेस्ड होगा। जितना बड़ा नंबर होगा उतना वो ग्राफ कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि उतनी टाइम पीरियड में ही, उतनी वैल्यू ऑफ थीटा में ही वो कई बार मैक्सिमा मिनिमा बना चुका होगा। अगर ये वाला डिस्कशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली क्लास देखिए, वहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया है कि साइन एक्स और साइन 2x कंप्रेस्ड ग्राफ का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पर जब आप इन 3 टर्म्स को देखेंगे, साइन अल्फा, साइन एन बीटा और साइन बीटा, किस में x के साथ सबसे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई है? x का मतलब क्या है? एक बार मैं यहां आपका अल्फा क्या था? अल्फा ये था, बीटा ये था, एन बीटा मैं यहां लिख देता हूं एक बार। एन बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा में सिर्फ एन मल्टीप्लाई करना है, तो पाई बाय लेमडा एन इंटू ए प्लस बी साइन थीटा।
आप इन तीनों टर्म्स को अल्फा, बीटा और एन बीटा को ध्यान से देखेंगे तो सब के अंदर पाई बाय लैम्डा है, सब के अंदर साइन थीटा है। तो ये वाला टर्म इसमें भी है, ये वाला टर्म इसमें भी है और ये वाला टर्म इसमें भी है। तो जो बचा हुआ टर्म है वो किस में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा इसमें है, एन बीटा में। इस टर्म को आप x मान लीजिए और x के साथ मल्टीप्लाइड जो नंबर है सबसे बड़ा n इंटू ए प्लस बी यहां पर है। क्लियर आपको ये? इसका मतलब जो एक्सप्रेशन इंटेंसिटी की लिखी हुई है उसमें सबसे जल्दी मैक्सिमा मिनिमा अचीव करने वाला ग्राफ ये वाला फैक्टर देगा। क्लियर है? ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे स्लो कौन सा देगा? सबसे स्लो साइन स्क्वायर अल्फा वाला। कहने का मतलब है जैसे आप पिछली क्लास में ध्यान अगर आपने दिया हो तो साइन स्क्वायर अल्फा का ग्राफ जब पहली बार 0 होता है उतनी ही देर में कोस स्क्वायर बीटा वहां पे आया था, आपको ध्यान हो तो उतनी ही देर में कोस स्क्वायर बीटा का ग्राफ कई बार मैक्सिमा मिनिमा अचीव कर चुका था। तो इस टर्म के कारण जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपेंडेड होगा और इनके कारण बनेगा वो थोड़ा कंप्रेस्ड होगा। तो जब तक ये बड़े वाला ग्राफ 0 होता है उस दौरान ये टर्म कई बार 0 हो चुका होगा। अब यदि मैं सिर्फ इस टर्म का डिफरेंशिएशन करके देख लूं, इसको मैं z बोल रहा हूं एक बार, दिस इज z। अगर मैं z का डिफरेंशिएशन करके देख लूं तो उससे हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलने चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर वाला टर्म तो 0 हो नहीं रहा है उस दौरान, सिर्फ ये टर्म 0 हो रहा है। तो हम अब क्या निकाल रहे हैं? अगला हम निकाल रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेंट्रल मैक्सिमा हमने निकाल लिया है, अब मैक्सिमा और मिनिमा निकाल रहे हैं अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डी जेड बाय डी बीटा इक्वल टू 0। ये जिन जिन बीटा की वैल्यू पे 0 होगा वहां पे आइदर मैक्सिमा और मिनिमा हमें मिलेगा। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। ये ग्राफ ये आपने सब नोट कर लिया होगा। बहुत ही आसान डिफरेंशिएशन है। u बाई वी वाला लगेगा, पहले u डैश इंटू वी, देन v डैश इंटू यू, बीच में माइनस का साइन अपॉन v स्क्वायर। फटाफट कीजिए आप। तो dz बाई डी बीटा इक्वल टू 0 के लिए हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म डी z बाई डी बीटा हम कर रहे हैं dz 2 साइन n बीटा कोस n बीटा इंटू n, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म साइन स्क्वेयर बीटा, फिर आपका आएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म 2 साइन बीटा कोस बीटा साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन जो नीचे वाला टर्म है उसका रेस टू पावर स्क्वेयर करते हैं उसका, तो साइन 4 बीटा हो गया। साइन स्क्वेयर बीटा ऑलरेडी था तो साइन की पावर 4 बीटा ये आपका बन गया। अब इस पूरी टर्म्स में से आप ऊपर से 2 साइन स्क्वेयर एन बीटा और नीचे से साइन स्क्वेयर बीटा ये कॉमन निकाल लीजिए। ये कॉमन निकालने का एक विशेष कारण है जो आपको बाद में समझ में आएगा। अगर यहां से मैंने साइन स्क्वेयर एन बीटा कॉमन निकाल लिया तो इसका मतलब 1 बाय साइन बीटा अंदर आएगा। तो यू कैन राइट एन, ये एन मैंने यहां लिख लिया, कोस एन बीटा अपॉन साइन एन बीटा, साइन एन बीटा, और साथ में नीचे आएगा
ऊपर वाला साइन स्क्वायर बीटा तो था ही, और नीचे 4 पावर थी 2 बाहर निकाल ली तो एक अंदर भी रह गई। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस टर्म को वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, वही टर्म बनी तो ठीक, नहीं तो हमने गलत किया है। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप फर्दर इसको सोल्व करना चाहो तो ये साइन स्क्वायर बीटा वहां, ये नीचे साइन स्क्वायर बीटा दे रहा है, ये बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर एन बीटा, इससे एक बीटा कटेगा। कुल मिला के जब आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट बैक द सेम टर्म। साथ में माइनस करते हैं, माइनस करने पे साइन स्क्वायर एन बीटा हमने कॉमन निकाल ही रखा है, तो ये हो गया 2 साइन बीटा कोस बीटा, और नीचे साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, और एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगी। यू कैन राइट 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाय साइन स्क्वायर बीटा, यहां से आपको मिला एन कोट बीटा माइनस, यहां पे 2 नहीं आएगा बिकॉज 2 इज, पहले हमने कॉमन निकाल लिया है, ये 2 हटा दीजिए, तो यहां से आ गया आपका कोट बीटा। और जब dz बाई डी बीटा को 0 करना है तो आइदर दिस टर्म विल बी 0 और दिस टर्म विल बी 0। अगर ये टर्म 0 हुई तो यहां से हमें मिला साइन एन बीटा बाई साइन बीटा इक्वल टू 0, और यहां से अगर ये टर्म 0 हुई तो यहां से हमें मिला, सॉरी यहां पे हमने कुछ गड़बड़ की है, हाँ ये एन बीटा आएगा, यहां पर एन बीटा आएगा, एन कोट एन बीटा माइनस कोट बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए ये टर्म कहां 0 हो रही है। वैसे भी अगर ये टर्म 0 होगी तो आप ध्यान से देखिए, अगर साइन एन बीटा बाय साइन बीटा 0 होगा तब आपको मैक्सिमा मिलना चाहिए या मिनिमा मिलना चाहिए? मिनिमा मिलना चाहिए, क्योंकि 0 कर देगा पूरी टर्म को। तो यहां से ये कंडीशन आपकी हुई मिनिमा की, ठीक है भैया, और यहां से ये आपकी कंडीशन हुई किस चीज की? मैक्सिमा की। अब बस इसमें एक बात है, यहां पर साइन, ये मिनिमा कब होगा, ये 0 कब होगा? जब आपका एन बीटा, आप मान लीजिए एन बीटा इज इक्वल्स टू एल पाई। हम जनरली एन पाई लिखते हैं, यहां पे मैं एल पाई लिख रहा हूं बिकॉज एम और एन आगे की टर्म्स में यूज होंगे, तो एल यहां पे इंटीजर, आपको बस ये ध्यान रखना है। पाई जब इंटीजर्स में होगा, या तो पाई 2 पाई 3 पाई, तब आपका ये वाला टर्म साइन पाई 2 पाई 3 पाई 0 देगा। तो ये मिनिमा की कंडीशन हो गई। यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है, अगर ऐसा होता, ये किसी चीज, ये है आपकी मिनिमा की कंडीशन, अगर यहां पर ऐसा होता, अगर बीटा आपका एम पाई होता, अगर बीटा आपका एम पाई होता तो ये टर्म भी 0 होता, और बीटा एम पाई है उसके साथ एक इंटीजर और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी इंटीजर ही होगा। तो कहने का मतलब ऊपर वाला टर्म भी 0 देगा, नीचे वाला टर्म भी 0 देगा। उस केस में क्या हो जाएगा, 0/0 का टर्म जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तो वहां पर मिनिमा ना होके एक मैक्सिमा बन जाएगा, और उस मैक्सिमा को हम बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। कुल मिला के ये टर्म जब 0 हो रहा था तो हमें मिनिमा मिलना चाहिए था, और मिनिमा कब मिलेगा? जब ऊपर वाली टर्म 0 होगी। ऊपर वाली टर्म 0 कब होगी? जब एन बीटा एल पाई होगा। लेकिन यहां पर एक जो आपका ट्रिक है वो क्या है, अगर बीटा किसी केस में एम पाई हो गया तो नीचे वाला टर्म भी 0 की तरफ बढ़ेगा और ऊपर वाला भी 0/0। आप इसको फर्दर लिमिट वाले एक्सपेंशन करेंगे तो एक फाइनाइट नंबर देगा। आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, साइन x बाई एक्स का सिस्टम यहां बनाएंगे, तो आप देखना कि इससे एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, ना कि 0। तो कहने का मतलब वहां मिनिमा नहीं मिलेगा जहां बीटा इक्वल टू एम पाई होगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा। और
मैक्सिमा का आपकी ये कंडीशन है ही है। तो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। इसको आगे बढ़ाते हैं एक बार। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? सेंट्रल मैक्सिमा देख लिया, प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये भी मैक्सिमा दे रहा था, ये भी मैक्सिमा दे रहा था, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें डिस्कस करना है कि पोजीशंस ऑफ मिनिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहां से देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा हमें कहां मिल रहा है? जहां पर एन बीटा कितना हो रहा है, सॉरी पोजीशन से पहले हमें इंटेंसिटी निकालनी थी। एक बार हम पोजीशन से पहले इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो इंटेंसिटी आपकी कहां पे निकालनी है? सेंट्रल मैक्सिमा पे। आप लिख लीजिए इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा। इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे आप? इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला लिख लिए, ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय अल्फा स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा। ये इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की है। और जब आपका थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो अल्फा भी 0 की तरफ जा रहा है और बीटा भी 0 की तरफ जा रहा है। तो यहां से आप जब सोल्व करेंगे इन टर्म्स को, जब ये दोनों 0 की तरफ जाएंगे तो ये एक की तरफ जाएगा, इस टर्म का तो कोई इशू नहीं है। यहां पर एन बीटा भी 0 की तरफ जा रहा है और बीटा भी 0 की तरफ जा रहा है, तो दोनों आपके 0 की तरफ जा रहे हैं। इसको हम एल हॉस्पिटल रूल वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन बीटा को एन स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं और एन स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली साइन स्क्वेयर बीटा को बीटा स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं और बीटा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आपका साइन एक्स बाय एक्स वाला टर्म बन गया, 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। ऊपर वाले में बीटा स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो आपका ये हो गया इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर। तो आप कुल मिला के ये नोट कर लीजिए कि सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी मिलती है वो कितनी मिलती है? ए नोट इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा एट नॉट एट एनी गिवन पॉइंट, बल्कि आप आई नोट बोलिए इसको। आई नोट विल बी ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय अल्फा स्क्वेयर इनटू एन स्क्वेयर, यहां लिख लीजिए आप। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, आप जितने नंबर ऑफ स्लिट्स कंसीडर करेंगे उतना ज्यादा वो ब्राइट होगा। इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा हमने निकाली। फिर बात करते हैं इंटेंसिटी एट प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा कहां है आपका? प्रिंसिपल मैक्सिमा में बीटा इक्वल टू एम पाई है। इसको देखते हैं एक बार। जनरल फॉर्मूला क्या था? आई पी ए नोट, पहले एक बार हेडिंग डालते हैं इंटेंसिटी एट प्रिंसिपल मैक्सिमा। जनरल फॉर्मूला था इंटेंसिटी आई पी ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अल्फा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन बीटा और साइन स्क्वेयर बीटा। जब आपका बीटा एम पाई है तो मतलब साइन स्क्वेयर बीटा 0 की तरफ जाएगा।
अगर बीटा एम पाई है तो एन बीटा भी विल ऑल्सो बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं। सिमिलर जैसे आपने ऊपर किया ऐसे ही यहां भी करेंगे आप, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, हाँ ऊपर वाले टर्म में एक गलती हमने कर दी, बीटा वाला टर्म तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा और अल्फा स्क्वायर जब थीटा जीरो की तरफ जा रहा है तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर भी तो वन की तरफ जाएगा, तो ये वाला टर्म वहां पर नहीं आएगा। यहां पर हम जीरो भी बात नहीं कर रहे, थीटा इक्वल टू जीरो भी बात नहीं कर रहे, प्रिंसिपल मैक्सिमा आपका सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा कोई मैक्सिमा है, तो यहां पर अल्फा आपका एन पाई नहीं है, तो ये टर्म तो वैसे का वैसा रहेगा और इस टर्म से हमें मिलेगा एन स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर सकते हो, हमने ऊपर अभी सोल्व किया था। तो कुल मिला के आपकी इंटेंसिटी विल बी एन स्क्वायर ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर। तो इंटेंसिटी एट प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी लोअर देन इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर ये थीटा इक्वल टू जीरो पे 1 होता है, उसके बाद घटता है। आपने देखा था कि पीक्स ग्रेजुअली घटती हैं उसकी। ठीक है भैया, तो हमने इंटेंसिटी एट प्रिंसिपल मैक्सिमा भी निकाल ली। अब है आपका इंटेंसिटी एट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखिए आप पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, हमने अभी हर केस में सेम तरीके से किया। इंटेंसिटी एट पी, इंटेंसिटी एट पी कितना निकाला था, ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय अल्फा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन बीटा बाय साइन स्क्वेयर बीटा। क्लियर है? तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन थी हमारी, इसको हम यहां लिख लेते हैं एक बार। कंडीशन थी हमारी एन कोट एन बीटा माइनस कोट बीटा इक्वल टू 0। इसको आप अगर ऐसा लिखें कोट एन बीटा इक्वल टू कोट बीटा बाय एन लिख सकते हैं। यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें एक एंगल एन बीटा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें ये एंगल एन बीटा हो। कोट बीटा को हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर कोट बीटा आएगा और यहां पर एन आएगा। हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर प्लस कोट स्क्वेयर बीटा। अगर ये थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। दिस इज एन स्क्वेयर प्लस कोट स्क्वेयर बीटा। यहां से अब क्या आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से साइन स्क्वेयर एन बीटा, यहां से साइन एन बीटा निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और वो इस एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे। एक बार आप ट्राई कीजिए। यहां से साइन एन बीटा निकालना है हमें। अगर साइन एन बीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, साइन एन बीटा, एन बीटा ये है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपका एन सीधा ही साइन स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बीटा। तो हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन थी उसको मैनिपुलेट करके हमने साइन स्क्वायर एन बीटा की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? तो हम इसको रब कर सकते हैं, अब यहां भी रब कर सकते हैं। इस वैल्यू को हमें अब इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो आप इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय अल्फा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन बीटा। ऊपर आपका आ जाएगा एन स्क्वेयर कोट स्क्वेयर बीटा को मैं लिख रहा हूं को स्क्वेयर बीटा
अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, बाहर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा, ये वाला टर्म। इसको साइन स्क्वायर बीटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय अल्फा स्क्वेयर, एन स्क्वेयर आपका ऊपर वैसे का वैसा है, और ये एन हो गया आपका एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा। इस कोस स्क्वेयर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा लिख लीजिए। कोस स्क्वेयर बीटा को जब 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा लिखेंगे तो ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी ए नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय अल्फा स्क्वेयर, एन स्क्वेयर 1 यहां रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, तो एन स्क्वेयर माइनस 1 साइन स्क्वेयर बीटा प्लस 1 आपका ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। यह आपका हो गया इंटेंसिटी एट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखिए, जब हमने इन दोनों इंटेंसिटीज को कंपेयर किया था तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी डेफिनेटली इससे कम थी, लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा की जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये टर्म क्या बता रहा है आपका, इंटेंसिटी एट प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो आप इसको कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर करना चाहें इंटेंसिटी एट सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी एट प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो इंटेंसिटी एट ये तो लिखी हुई है, तो हमें डिवाइड किससे करना है, इंटेंसिटी एट प्रिंसिपल मैक्सिमा, इससे डिवाइड करेंगे तो सीधा आपका ये टर्म कट जाएगा और ये बचेगा आपका एन स्क्वेयर माइनस 1 साइन स्क्वेयर बीटा प्लस 1। यहां पर देखिए ध्यान से, अब एन स्क्वेयर की जनरली वैल्यू बहुत बड़ी होती है, जितनी ज्यादा स्लिट्स आप लेंगे उतना बेटर आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऑब्जर्व होता है। हमने देखा भी कि एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा होगा, उतना ब्राइट होगा। तो जनरली एन की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, एन की वैल्यू बहुत बड़ी हुई, साइन स्क्वायर बीटा तो एक फाइनाइट नंबर है, प्लस 1, तो नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, और 1 बाय अ बिग नंबर इज वेरी स्मॉल नंबर, रिजल्टेंट आपका स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है इट इज मच 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 लेसर देन प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो हमने तीनों केस, सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी, प्रिंसिपल मैक्सिमा पे और सेकेंडरी मैक्सिमा पे, और उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन, ये तीनों चीज हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ए जो आपका अभी यहां पे मैंने मिटो दिया है, वो जो आपका ओपनिंग ए और बी था उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसा कि हमने पिछले केसेस में डिस्कस किया था, उससे ही आपको बेटर समझ में आएगा। अगर उसको आज ही करेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास में बस लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका पोजीशन ऑफ मिनिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। आपने नोट डाउन कर लिया वो इंटेंसिटी वाला पार्ट। पोजीशंस ऑफ मिनिमा, तो बात करते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा की। मिनिमा के लिए हमने देखिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब बताया गया, आप इसको इसी तरीके से याद रखना। जब भी मिनिमा निकालना है तो आप बस आंख बंद करके क्या करेंगे, एन बीटा को एल पाई लिख देंगे। एन बीटा इज इक्वल्स टू एल पाई। बीटा क्या था आपका, बीटा था एन
पाई बाय लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एल पाई, पाई से पाई आपका कट गया, साइन थीटा आपका आ गया एल लेमडा एन ए प्लस बी। एल की वैल्यूज आपकी इंटीजर में होंगी, तो थीटा आपको पता लग गया तो पोजीशन पता लग गई। अगर जहां पर हमारी ऐसे मल्टीपल स्लिट थी, ये स्क्रीन था आपका, अगर आपको ये पता लग गया कि प्रिंसिपल मैक्सिमा इन थीटास पर मिलेगा तो उसकी आपको पोजीशन मिल गई। क्लियर है। सेकंड है आपकी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, यहां पर आपका एल क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल मैक्सिमा बीटा इक्वल टू एम पाई पे होता है, बीटा इक्वल टू एम पाई। यहां से क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा इज पाई बाय लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम पाई, पाई विल कैंसल आउट, साइन थीटा विल बी एम लेमडा अपॉन ए प्लस बी। दिस इज पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। थर्ड इज सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजिशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। देखिए सेकेंडरी मैक्सिमा की इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोट बीटा और कोट एन बीटा इनके ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं भी है आपका, आप प्रिंसिपल पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए सिर्फ इतना लिख दो तो भी काफी है कि इसकी कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, उससे आपका पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकल आएगा। एन कोट एन बीटा माइनस कोट बीटा इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, और इसको सोल्व करने के बाद आप उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। पर इस इक्वेशन को एग्जैक्टली सोल्व करना बहुत कठिन है, आप ग्राफिकल मेथड से आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज तक पहुंच सकते हो। तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो कि सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन इस इक्वेशन को सोल्व करके निकलेंगी, और इसको एग्जैक्टली सोल्व करना काफी मुश्किल है। तो हमने आज की क्लास में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स का बेसिक पार्ट कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी हमने इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ प्लॉट नहीं किया है। उस ग्राफ की फील आपको तभी आ पाएगी जब मैं ए की कुछ वैल्यू मानूं और ए प्लस बी की कुछ वैल्यू मानूं और एन की वैल्यू मानूं कि नंबर ऑफ स्लिट्स कितने हैं। तो अगली क्लास में इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।